नमस्कार मित्रों, आगामी 29 जून दोपहर 2:17 के आसपास ग्रहों में शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और वो मंगल की राशि मेष से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं शुक्र के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में आपको उपाय भी बताया जाएगा शुक्र को बेहतर करने के लिए। मित्रों, शुक्र अभी मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 जून को जब उनका प्रवेश होगा वृषभ राशि में तो वो स्वयं की राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर उनका ये जो गोचर काल रहेगा वो 26 जुलाई तक चलेगा। 26 जुलाई को सुबेरे तकरीबन 9:02 के आसपास वो मिथुन राशि, जो बुध की राशि होती है उनके मित्र की, उसकी राशि में वो प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, इस दौरान जब वृषभ राशि में शुक्र का गोचर चलेगा तो सीधी जो जो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं उनकी तीसरी दृष्टि वो वृषभ राशि पर चूंकि पड़ रही है तो शुक्र उनके प्रभाव में आ जाएंगे जैसे ही वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। मित्रों, यहाँ पर शुक्र के प्रवेश से 4 राशियों में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा, जिसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे दूंगा कि किन राशियों में वो स्थिति घटित होने वाली है। मित्रों, शुक्र के बारे में आप लोगों को पता है कि शुक्र जो होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के स्वामी होते हैं। हमारे जीवन में जो शारीरिक सुख होता है, मानसिक सुख होता है, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। जितना भी हमारे जीवन में लव, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, ये सब जो चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों के स्वामी होते हैं, कला के स्वामी होते हैं। जितने भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, ये सब चीज़ों के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। साथ ही जो शुक्र से जुड़ा व्यापार होता है जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, जिम, सलून, स्पा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम का काम, फ्लावर डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग या टूर्स एंड ट्रैवल्स, होटल्स, मोटल्स, बार या जो भी अल्कोहल वगैरह से जुड़ा जो बार वगैरह होता है, इन सब क्षेत्रों से जो भी जुड़े हुए काम होते हैं वो शुक्र के अधीन होते हैं। तो मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए गोचर बहुत शानदार है। सबसे बड़ा कारण क्या है उसका कि धन भाव में गोचर करेंगे, धनेश होकर धन भाव में बैठेंगे। सेकंड हाउस आपके लिए यहाँ पर जो है वो वाणी का, कुटुंब का, जो सेविंग्स होती है, स्पाउस का, ससुराल पक्ष का, इसका भाव होता है। ये आंखों का भी भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो वाणी आपकी काफी मधुर हो जाएगी। वाणी के माध्यम से आप अपने कुछ काम अगर पिछले दिनों नहीं हो पा रहे थे तो वाणी के माध्यम से आप उसको पूरा कर पाएंगे। साथ ही जो लोग सिंगिंग का काम करते हैं या वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके लिए सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो पति पत्नी को एक दूसरे के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। तो जो मेष राशि के जातक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनका यह जो समय काल रहेगा जो शुक्र की वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। सेविंग्स में आपकी वृद्धि होगी, साथ ही परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द्वादश में बैठे शनि की दृष्टि रहेगी शुक्र पर, तो थोड़ा बहुत कभी कभी परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है ससुराल पक्ष से, तो इसको आपको काफी बैलेंस करके चलना होगा। तो ये गोचर काफी अच्छा रहेगा क्योंकि 7.5 का आपको इस समय प्रथम चरण भी चल रहा है, तो इसको आपको ध्यान करके चलना है। अब बात करते हैं मित्रों शुक्र की राशि वृषभ की, और वृषभ राशि के लग्न में ही गोचर करेंगे और आपके लिए बनेगा मालव्य नाम का महापुरुष। आपके लिए लग्नेश होते हैं और रोग स्थान 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और लग्न में विराजमान है। देखिए, रोगेश होकर लग्न में है तो कुछ आपको हेल्थ इश्यू आ सकता है। बाकी जो है अगर लग्नेश की बात करें तो यहाँ पर लग्नेश लग्न में बैठे हैं, मालव्य महापुरुष राजयोग बना है, तो आप कहीं ना कहीं ब्रांडेड चीज़ों की खरीदारी करेंगे। इस समय भौतिक सुख साधन की अच्छी खासी प्राप्ति होगी, मन चाही खरीदारी आप करेंगे और कहीं ना कहीं पति पत्नी एक दूसरे के काफ़ी केयर भी करेंगे क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी और ये बहुत अच्छी बात रहेगी। बिजनेस में आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो कपड़ा वगैरह पहनने का तरीका होगा, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके मन को प्रसन्न करने वाला एक गोचर है। गोचर आपके लिए बहुत शानदार है क्योंकि शनि भी आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में लाभ स्थान में है, राहु आपके दशम स्थान में है। बहुत ज़बरदस्त आपके लिए इस समय अच्छी स्थिति बनी हुई लाभ की, और शुक्र का लग्न में आ जाना ये आपके इन समय काल को 4 चांद लगा देगा। इसका आप लाभ उठाइए, फायदा उठाइए।
मित्रों बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए जो ये गोचर है वो द्वादश भाव में हो रहा है, पंचम भाव और द्वादश के स्वामी होकर द्वादश में बैठेंगे। देखिए द्वादश में शुक्र का गोचर अपवाद स्वरूप अच्छा माना जाता है बाकी ग्रहों की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार के किसी अननेसेसरी चीजों में आपको अपना समय व्यर्थ करने से बचना चाहिए, जैसे दिखावे पर आपको खर्चा करने से बचना चाहिए, बेग वीजा के टूर्स एंड ट्रैवल से आपको बचना चाहिए। हालांकि द्वादश में शुक्र बैठे हुए हैं तो विदेश से जुड़कर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग विदेश संबंधी काम करते हैं उनके लिए काफी बेनिफिट ये रह सकता है समय काल। साथ ही अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे काम धंधे के लिए, चाहे वहां सेटल होना चाहते हो, तो उसमें शुक्र आपको मदद कर सकता है। ये ध्यान रखना आपको छठे भाव पर दृष्टि, तो कहीं ना कहीं भोग विलासता में आपकी काफी वृद्धि होगी, खर्च आपका अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। पंचमेश होकर द्वादश में है तो बुद्धि के माध्यम से भी आप धन कमाएंगे, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा सा संतान के साथ संबंधों का ख्याल रखिएगा और लव रिलेशनशिप वगैरह को लेकर काफी केयरफुल रहिएगा, नहीं तो उसमें कुछ स्थिति जो है आपकी डावाडोल हो सकती है, कुछ समस्या आ सकती है। तो इन सब चीजों से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पंचमेश होकर द्वादश में, द्वादश भाव लीगल भाव का है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि कुछ ब्रेकअप वगैरह हो और उसके बाद आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएं, क्योंकि छठे भाव पर भी शुक्र की दृष्टि है, वो भी जो है रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो आपको इन सब चीजों से अवेयर रहना। बाकी काम धंधे के लिए जैसा मैंने बताया काफी बेटर है। मित्रों बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए गोचर बहुत शानदार है। आपके लिए जो शुक्र होते हैं वो लाभेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं, मतलब सुख भाव और लाभ भाव के स्वामियों का लाभ स्थान में गोचर करेंगे। आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप जैसे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड या सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए ड्रामा करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए। शुक्र से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। एमएनसी वगैरह में काम करते हैं या वाणी संबंधित काम करते हैं, विदेशों से संबंधित आपका कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा। पंचम भाव पर दृष्टि संतान उत्पत्ति में मदद करेगी। संतान के रूप में आपको कन्या की प्राप्ति हो सकती है। संतान कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा समय, लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा समय है और कहीं ना कहीं आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। गोचर आपके लिए हर तरह से, हर लिहाज से बहुत अच्छा। भौतिक सुख साधन की भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्राप्ति होगी। माता की ओर से भी आपको कोई लाभ वगैरह प्राप्त हो सकता है, जैसे कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, उनके साथ संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे और जनता में भी आपकी काफी प्रसिद्धि बढ़ने वाली। तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर बहुत शानदार है। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे स्वराशिस्थ होकर, तो आपके लिए भी मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है। लेकिन समस्या ये है कि दशम भाव में शुक्र होते हैं ये यहाँ पर कमजोर होते हैं, यहाँ पर इनको काफी दिशा बल का हानि होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि राजयोग बन रहा है, महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो कुछ ना कुछ फायदा आपको देंगे। तो शुक्र से जुड़ा जो लोग काम करते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन कार्यस्थल पर आपको बहुत सतर्क रहना है। कोई भी काम हो आपका, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप किसी पब्लिक लाइफ में हैं, तो आपको वहां सतर्क रहना। आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन वगैरह लग सकता है, आपकी मानहानि वगैरह कोई कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि फोर्थ हाउस पर लगातार दृष्टि रहेगी। एक तरफ जहां भौतिक सुख साधन की आपको प्राप्ति हो सकती है, आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश कर सकते हैं, कोई नया व्हीकल वगैरह खरीद सकते हैं, वहीं जनता के भाव पर दृष्टि होने से तो आपकी जनता में मानहानि हो सकती है, जैसा मैंने बताया। तो आप अवेयर रहिएगा और कहीं ना कहीं पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि पराक्रमेश होकर धन भाव में है, माफ कीजिएगा दशम भाव में, कर्म स्थान में। तो जितना एफर्ट करेंगे, जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उतना शुक्र आपको ये लाभान्वित करने वाले रहेंगे। बस आपको आंख कान अपने खुले रखना है। कन्या राशि की बात करते हैं। बहुत उत्तम आपके लिए गोचर कह सकते हैं। भाग्येश और धनेश होकर भाग्य स्थान में, तो भाग्य की जबरदस्त प्राप्ति और भाग्य से धन की प्राप्ति। ससुराल पक्ष से कोई अच्छा धन लाभ हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे। यात्राओं पे जा सकते हैं आप जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स पर घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा समय। कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय। पिता से आपको अच्छा जो है कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा और महिला पक्ष की ओर से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। चाहे वो आपकी माता हो सकती है, चाहे आपकी पत्नी हो सकती है अगर आप विवाहित हैं, या अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है उसके साथ अगर आप कोई जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह क्षेत्र में है, तो उससे भी आपको जुड़कर लाभ हो सकता है। तो अगर आपके लिए देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। धन के लिहाज से बहुत ही उत्तम है गोचर कह सकते हैं और भाग्यशाली गोचर आपके लिए है। मित्रों बात करते हैं अब शुक्र की राशि तुला की, जिसके लिए अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। लग्नेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव में शुक्र है तो यहाँ पर भोग की बहुत जबरदस्त वृद्धि होगी। कामुकता में आपकी वृद्धि हो जाएगी। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। तो कोई
भोग जब बढ़ता है तो व्यक्ति को रोग भी होता है, तो यौन रोग वगैरह की भी संभावना बढ़ेगी। और कोई पुराना रोग है वो बढ़ सकता है। कोई नया काम करिएगा तो रिसर्च के साथ करिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की मानहानि वगैरह भी करा सकते हो, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र थोड़ा यहाँ पर कमजोर हो सकता है। और सेकंड हाउस पर दृष्टि है तो कोई प्रॉपर्टी आदि का मामला आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि शुक्र बैठे हैं अष्टम भाव में। अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, कोई अनपेक्षित आपका काम काफी समय से रुका हुआ था वो आपको हो सकता है। शेयर मार्केट आदि से भी आपको लाभ संभव, शुक्र से जुड़ा काम करते हैं वो भी कुछ अचानक आपको धन लाभ हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत अवेयर रहिएगा, अपने जो आपका पब्लिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसको लेकर बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कुछ भी अनावश्यक एलिगेशन वगैरह लग सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए भी मालव्य महापुरुष राजयोग घटित हो रहा है। द्वादश और सप्तम के स्वामी होकर सप्तम भाव में, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। विदेशों में बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलने वाला है, और पति पत्नी एज ए बिजनेस पार्टनर काम करते हैं किसी बिजनेस में तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि द्वादश स्वामी भी होते हैं और सप्तम में बैठे हैं, तो पति पत्नी एक दूसरे में सामंजस्य बिठाकर चले, नहीं तो कोई छोटी मोटा डाउट जो है वो आपको कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में और बिजनेस लाइफ में भी समस्या पैदा कर सकता है। क्योंकि लीगल मामलों के स्वामी होकर यहाँ बैठ रहे हैं तो कोई छोटा मोटा विवाद बड़े विवाद का रूप ले सकता है, और ये कहीं ना कहीं तलाक तक की भी स्थिति पैदा कर सकता है, शक के माध्यम से, इल्यूजन वगैरह। तो भ्रम की स्थिति को मत आने दीजिएगा। जो भी बात है आप साफ तरीके से एक दूसरे से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल देखें तो गोचर अच्छा, लग्न पर दृष्टि रहेगी तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा, आपके आकर्षण में वृद्धि रहेगी, मानसिक तनाव आपका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा, और काफी रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए भी कह सकते हैं, बस थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। लाभेश और षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में, षष्ठ भाव में छठे भाव में शुक्र कमजोर होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में या नीच राशि कन्या बनती है। तो शत्रुओं से सावधान रहना है, किसी ब्लैकमेलिंग आदि के शिकार हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया आदि पर किसी अननोन व्यक्ति से संपर्क साधने से पहले थोड़ा सतर्क रहिएगा। फोटो वीडियो शेयर करते समय सतर्क रहिएगा, चैटिंग करते समय सतर्क रहिएगा, नहीं तो वो आपको बाद में जाकर ब्लैकमेलिंग आदि का मामला बन सकता है और आपसे धन उगाही का भी कारण बन सकता है। कोई लीगल मामला आपका पहले से चल रहा है वो आपको कुछ दिक्कत दे सकता है। हालांकि यहाँ पर लाभेश होकर बैठे हुए हैं तो आपको अपने बड़े भाई वगैरह या जो घर में बड़े लोग हैं उनसे कुछ फायदा आपको देखने को मिल सकता है। पढ़ाई वगैरह में आपका मन काफी कम लगेगा। जो छात्र अननेसेसरी चीजों में मन लगेगा, सोशल मीडिया आदि पर समय काफी व्यर्थ करेंगे और खर्च अनावश्यक आपका बढ़ जाएगा। कर्ज वगैरह लेकर भी आप दिखावे पर खर्चा करेंगे। क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो है लिमिट भी आपको समस्या दे सकती है अगर आप उससे ज्यादा आप खर्चा करते तो धनु राशि वालों के लिए गोचर कतई अच्छा नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ढैया चल रही है और 4th हाउस में बैठे शनि की लगातार शुक्र पर दृष्टि भी रहेगी। मकर राशि की बात करते हैं। दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी के पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में है, तो संतान कंसीव करने के लिए अच्छा, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय, संतान के कैरियर में तरक्की होगी, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय और लाभ आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। विदेशों से लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनाएगा, क्योंकि दशमेश होकर पंचम भाव में है, बहुत अच्छा है। मान सम्मान धन के लिहाज से, आय के लिहाज से बहुत उत्तम समय है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है। चतुर्थेश भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में, भौतिक सुख साधन की जबरदस्त प्राप्ति, जनता में प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुक्र से जुड़ा काम करने वालों के लिए बहुत उत्तम समय है। भाग्य से धन की प्राप्ति, पिता की ओर से और माता की ओर से आपको अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। घर में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान कीजिए, आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम ये समय कह सकते हैं। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। सोशल मीडिया आदि से जुड़े हुए जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह काम करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय। शुक्र से जुड़ा काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा। अगर आप किसी एक्टिंग सिंगिंग स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा। होटल मैनेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, बहुत उत्तम समय आपके लिए कह सकते हैं और काफी अच्छा आपके लिए है। अष्टमेश होते हैं आपके लिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि विपरीत राजयोग तो है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी आपका जो पराक्रम पुरुषार्थ है वो गलत दिशा में ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा। एफर्ट सही दिशा में लगाइएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट शुक्र देने वाले हैं। मित्रों, यह था शुक्र का 29 जून से 26 जुलाई के बीच में क्या असर रहेगा अपनी स्वयं की राशि वृषभ में गोचर करते हुए। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम शुभ शुक्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं आप लोग हर शुक्रवार को। माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए। उनके चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष जो देसी घी का दीपक जलाकर उनको गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। एक छोटे से रुई के टुकड़े में गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए। खीर का प्रसाद उनको भोग लगाइए और प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत जो है थोड़ा सा आप लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हल्की सुगंध का इस्तेमाल कीजिए और हल्के वस्त्र को धारण किया कीजिए। आप लोग के लिए शुक्र का गोचर और भी ज्यादा उत्तम रहेगा।
तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।